नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वृषभ राशि, देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। अभी तक देवगुरु बृहस्पति राहु के नक्षत्र में चल रहे थे। देखिए 15 मई को 2025 को देवगुरु बृहस्पति आपकी ही राशि यानी वृषभ राशि से निकलकर आपके धन भाव यानी मिथुन राशि में प्रवेश किए हुए हैं। और धन कुटुंब के भाव में देवगुरु बृहस्पति का आना हालांकि अच्छा होता है, लेकिन आर्थिक जो समस्या है, जो पारिवारिक समस्या है, जो मानसिक समस्या है, वो कम हो जरूर आपको होते हुए देखे होंगे आपने। हालांकि देवगुरु बृहस्पति आद्रा नक्षत्र जो कि राहु के नक्षत्र है वहाँ पर चल रहे थे, और देवगुरु बृहस्पति का राहु के नक्षत्र में चलना थोड़ा सा मुश्किल था कुछ मामलों में लेकर। बेवजह की टेंशन, भ्रम जैसी चीज़ें थी आपकी लाइफ में। लेकिन 13 अगस्त से जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपके लिए, हालांकि देखिए 20 जुलाई को जो वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं वो भी साथ चल रहे थे, तो 20 जुलाई तक। हालांकि अब हम बात कर रहे हैं कि देवगुरु बृहस्पति का जो नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, यहाँ पर वो प्रवेश करेंगे 13 अगस्त को। तो 13 अगस्त को जब अपने ही नक्षत्र में आएंगे, पुनर्वसु नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति, तब आपकी लाइफ एकदम से बढ़िया हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अपने घर में, अपने नक्षत्र में जब आएंगे तो रिजल्ट तो 100% बढ़िया देंगे। देवगुरु बृहस्पति के पास अपने नक्षत्र में आने के कारण दो घर के आपके जो शुभ फल हैं वो बढ़ जाएंगे और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे और शुभ फल देने लगेगा। यानी आपके लिए अष्टम भाव और दूसरा आपके लिए जो 11 नंबर जहाँ पे है इनकम का स्थान, ये दोनों ही भाव जागृत हो जाएगा। इसका प्रभाव आपके लिए एकदम से बढ़ जाएगा। और ये प्रभाव आपकी लाइफ में क्या देगा पहले हम ये समझ लेते हैं। देखिए सबसे अच्छी बात ये होगी 13 अगस्त से 18 अक्टूबर 2025 तक का जो वक्त है, देवगुरु बृहस्पति पूर्णतया अपने आप को एकदम से, वो तो राजा हैं लेकिन जब अपने नक्षत्र में आएंगे एकदम से पॉजिटिव तरीके से रिजल्ट देना शुरू करेंगे, राहु का नक्षत्र छोड़कर अपने नक्षत्र में। अब देखिए नवम दृष्टि आपके, तो ऐसे में क्या होगा, राहु आपके दसम भाव पर, तो यहाँ पर कर्म क्षेत्र को लेकर अनावश्यक सा भ्रम की स्थिति थी, अब उससे बाहर निकलेगा। आप बहुत मेहनत कर रहे थे पर धन नहीं आ रहा था, अब धन आने के रास्ते खुलेंगे। गुरु की दृष्टि नवम भाव पर, और ऐसे में आपके लिए ये स्थिति ऐसी हो गई है कि आपका भाग्य जागृत हो गया है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है। अब देखिए एक और चीज़ है कि गुरु का प्रभाव द्वितीय घर में होना, यानी धन के भाव पर होना, आर्थिक मामलों को सुलझाने वाला वक्त है। लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर आप अभी तक परेशान थे, मेहनत से भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो ऐसे में परिश्रम का जो अब हक है वो आपको वापस मिलेगा। छठे भाव पर इनकी दृष्टि है, तो ऐसे में जो लोग रोग, चोट, ऋण, कर्जे, शत्रु से परेशान हैं उन चीज़ों से मुक्ति मिलेगी। अब अमृत दृष्टि बरसेगी तो हर चीज़ों में आपको बेहतर फल मिलेंगे। आपका आकर्षण शक्ति बढ़ेगा, क्षमता बढ़ेगा, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। कोई घर में शुभ कार्य हो सकते हैं, जॉब लग सकता है, कर्ज से मुक्ति मिल सकती है, और इस समय बीमारियों से मुक्ति मिलती दिखेगी। गुरु की जो दृष्टि है बीमारियों को समाप्त करता दिखेगा। जो रुकावट थे, कार्य में परेशानी थी, वो समाप्त हो जाएगा। सातवीं दृष्टि से क्या होगा, आपकी लाइफ जो अष्टम भाव है वो जागृत करेगा। अब अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का है, लेकिन अचानक से आपके जो भी कार्य में अनिश्चितता थी वो कार्य अब बनेंगे, यानी कि यहाँ पर भी सकारात्मक फल आपको मिलेगा। अब इनका दसम भाव पर प्रभाव आ गया, दसम भाव पर राहु है। ऐसे में मेहनत कराएंगे, मेहनत से यश मान सम्मान तो मिलेगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कोई आपको परेशान कर रहा था, तो अब आपका नाम शोहरत ज़्यादा बढ़ेगा और जो परेशान करने वाला है वो खुद आपको सलाम करेगा। तो गुरु की दृष्टि आ रही है, राहु यहाँ पर बैठे हैं, मान सम्मान, दौलत, शोहरत सब मिलेगा। करियर के मामलों में बढ़िया है, जॉब प्राप्ति के योग बनेंगे। तो मंजिल प्राप्त करने के लिए वक्त बहुत सुंदर है। इनकम बढ़ेगा। अगर आप जॉब नहीं लग पा रही थी, परेशान थे, इनकम के स्रोत नहीं थे, अब देखिए एक से ज़्यादा स्रोत से धन आएगा। शनिदेव जो है आपके लिए इनकम के भाव पर है, तो ऐसे में उनका प्रभाव चल रहा है। कई बार कार्य में विलंब हो रहा था, लेकिन देवगुरु बृहस्पति अब कार्यों को पूर्ण भी करेंगे, आपका साथ भी देंगे। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर 2025 तक जो वक्त होगा, देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि से निकलकर आपके कर्क राशि यानी तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे, और 4 नंबर यानी कि कर्क राशि है, तो यहाँ पर बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं। तब यहाँ से आपको उच्च के परिणाम मिले रहेंगे। पराक्रम, साहस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आईटी सॉफ्टवेयर फील्ड से जुड़े हैं तो आपका और बढ़िया वक्त रहेगा। अगर आप स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हैं तो समय अनुकूल रहेगा, बेहतर परिणाम मिलेगा। कोई एग्रीमेंट करने चाहते हैं तो देवगुरु बृहस्पति का सपोर्ट मिलेगा।
छठे पर दृष्टि जाएगी। तो ऐसे में अब व्यापारी भाइयों के लिए, चूँकि कर्क में जाएंगे तो सप्तमी पर दृष्टि दे जाएगी, तो पार्टनरशिप में काम करते हैं तो वो कार्य आपके बढ़िया से चलेंगे। जीवन साथी के साथ तालमेल बढ़ेगा। अविवाहित हैं तो विवाह तय होगा। किसी भी तरह का अशांति है उससे बाहर निकलेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। तो ये स्थिति आपकी दिखेगी। तो प्रॉब्लम समाप्त हो रही है। 18 यहाँ पर 5 दिसंबर से लेकर 18 जून 26 तक ये स्थिति रहेगी। हालांकि देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे इस समय, एक घर पीछे चलेंगे, उस अनुसार परिणाम देंगे। ओम ह्रीं बृहस्पति नमः का जप कीजिएगा। धन्यवाद। हम फिर